मतलब भारत का वो साझीदार जो पिछले 25 सालों से मजबूती के साथ खड़ा है। फ्रांस मतलब वो देश जिसने कभी दूसरे देश के साथ मिलकर भारत का विरोध नहीं किया। फ्रांस मतलब वो भरोसेमंद देश जो परमाणु परीक्षण के दौर से लेकर हर हालात में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। यूं तो फ्रांस के साथ भारत के सदियों पुराने रिश्ते हैं, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में साल 1998 में अहम पड़ाव आया। ये वो दौर था जब परमाणु परीक्षण करने की वजह से सारी दुनिया ने भारत पर बैन लगा दिए थे। कोई भी पश्चिमी देश भारत के साथ रिश्ते शुरू नहीं करना चाहता था। ऐसे मुश्किल समय में तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति जैक शिराक ने भारत का साथ देने का मन बनाया और कहा कि हमें एशिया की उभरती हुई महाशक्तियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उसके बाद दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी मजबूत होती चली गई। 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तो भारत के कई पुराने दोस्तों ने भी भारत से किनारा करना शुरू कर दिया था, लेकिन फ्रांस वो एक ऐसा देश था जिसने कहा अगर भारत ने परमाणु परीक्षण किए हैं तो ये भारत की ज़रूरत होगी, इससे हमें क्या, हम आपकी जो आपको रसद सामग्री, मदद, हथियार जो चाहिए, फ्रांस और भारत के रिश्तों में कोई दरार या खटास नहीं आएगी। भारत के 30 देशों के साथ रणनीतिक रिश्ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही देश हैं जिनके साथ रिश्ते पूरी तरह से रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। भारत और फ्रांस की विदेश नीति लगभग एक जैसी है। दोनों ही देश एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हैं। दोनों ही देश स्वतंत्र रणनीतिक स्वायत्ता में यकीन रखते हैं। जब इराक पे अमेरिका अटैक कर रहा था तो फ्रेंच प्रेसिडेंट था जैसे जॉर्ज बुश पे साथ खड़े होकर 1.5 घंटे का जो उनका आर्गुमेंट था ऑन टेलीविजन, उसने सफा बोल दिया तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तुम अब बहाना ढूंढ रहे हो इराक में जाने का, ये तक बोल दिया था। आप यूनाइटेड नेशंस को ये इसका कार्यक्रम दीजिए, आप अपनी बढ़त हासिल मत कीजिए। लेकिन फ्रांस भारत के लिए हिंद महासागर की वजह से भी बहुत अहम है, जिस पर चीन की बुरी नजर है। दक्षिण चीन सागर की तरह चीन यहाँ पर भी अपनी दादागिरी चलाना चाहता है। इसीलिए वो श्रीलंका के हम्बनटोटा, पाकिस्तान के ग्वादर और जिबूती में सैन्य अड्डे बना रहा है। चीन के इस चक्रव्यूह को तोड़ने में फ्रांस बहुत अहम साझेदार हो सकता है, जिसका हिंद महासागर में जिबूती, संयुक्त अरब अमीरात, कोमोडो और रियूनियन द्वीप में सैन्य अड्डे हैं। चीन के खतरे को देखते हुए भारत की योजना ओमान के दुकुम, मेडागास्कर और सेशल्स में सैन्य ठिकाने बनाने की है, ताकि भविष्य में हिंद महासागर में हमारा दबदबा बरकरार रहे। फ्रांस का हमारे डिफेंस का रिलेशन फ्रांस का हमारा बहुत पुराना है, यहाँ तक कि वो सन 50 से ही शुरू हो गया था। 47 में भी फ्रांस के डिसीजन आ रहे थे, हमको सप्लाई करना चाहते थे एयरक्राफ्ट। तब हमके पास लेफ्ट जो RAF के वेम्पायर्स थे हमारे, हमने वो लिए। पर जो 54 में फिर हमने उनके जो दसॉल्ट कंपनी के, जिसका मिराज है, रफाइल है, उसी कंपनी का एक एयरक्राफ्ट होता था ओरेगॉन, जिसको तूफानी बोलते थे, वो लिया हमने। और फिर फ्रांस के साथ हमारी जो ताल्लुकात है बहुत अच्छे रहे। इमीडिएटली उसके 3 साल बाद हमने उनसे मिस्टीयर्स लिए, जिन्होंने बहुत अच्छी सर्विस दी भारत को। 61 के ऑपरेशन गोवा में, फिर 65 में, 71 में, तो मिस्टीयर्स ने अपनी एक बहुत अच्छी भूमिका अदा करी एज अ ग्राउंड अटैक फाइटर। इसके अलावा रक्षा तैयारी में भी फ्रांस के सैन्य हथियारों का भारतीय सेना के लिए विशेष महत्व है, जिसमें मिराज लड़ाकू विमान से लेकर कलवरी क्लास पनडुब्बी या फिर हैमर मिसाइल, भारतीय सेना में फ्रांस का विशेष महत्व है। फ्रेंच हम 4 टाइप के तो जहाज मैंने आपको गिना दिए, और कई वेपन सिस्टम्स हैं, रेडार हैं, THD रेडार्स हैं जो हमने फ्रेंच से लिए हैं। मिसाइल्स हैं, मात्रा मिसाइल वो फ्रेंच की है, बल्कि फ्रेंच हमने जब मात्रा मिसाइल MiG-21 के ऊपर, फ्रेंच मिसाइल रशियन एयरक्राफ्ट के ऊपर लगा रहे थे, फ्रेंच ने हमारी मदद करी। फ्रांस की विश्वसनीयता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसका भारत को लेकर रुख कभी नहीं बदला। फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, जिसने काउंटर टेररिज्म, आतंकवादियों पर बैन, मिसाइल कंट्रोल रिजीम मामले में हमेशा भारत का साथ दिया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के मामले में भी फ्रांस भारत के साथ खड़ा रहा। इस तरह फ्रांस से रिश्तों की गाड़ी का आगे बढ़ना दोनों देशों के हित में है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।